मध्य प्रदेश के जिला मंडला में हुए फर्जी एनकाउंटर में मृत राष्ट्रीय मानव निर्दोष हिरण सिंह बेगा आदिवासी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु जिला आदिवासी कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। दिनांक 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के तहसील बिछया थाना क्षेत्र खटिया ग्राम खटिया लसरेटोला निवासी राष्ट्रीय मानव संरक्षित जनजाति आदिवासी भाई हिरण सिंह परते की वर्तमान भाजपा सरकार में नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर से बर्बरतापूर्ण हत्या की गई। मृतक हिरण सिंह बेगा गरीब मजदूर व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति था और वनोपज व मजदूरी से परिवार का भरण पोषण करता था। वर्तमान सरकार की लापरवाही एवं षड्यंत्र से हिरण सिंह बेगा की हत्या हुई है। मृतक की पत्नी श्रीमती बिस्रोबाई एवं 5 बच्चे हैं जो हिरण सिंह बेगा की हत्या के बाद बेसहारा हो गए हैं। इस विपरीत परिस्थिति में पीड़ित परिवार का लालन पालन बहुत कठिन हो गया है। जल जंगल जमीन पर आदिवासी वर्ग का अधिकार है और आदिवासी इस देश का मूल निवासी हैं। वर्तमान भाजपा सरकार में चारों तरफ आदिवासी वर्ग पर अत्याचार शोषण की घटनाएं बढ़ रही है। इस गंभीर घटना की निष्पक्ष जांच हो और जांच में दोषी पाए जाने पर कठोरतम सजा दी जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके। साथ ही नक्सलियों की मददगार बताकर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और कहा जाता है कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों को मान देते हैं, और जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसी की कड़ी में मंडला में जिस प्रकार से एक निरीह, एक गरीब, एक मजबूर आदिवासी की हत्या की गई है। अभी कल एक विज्ञप्ति लगी, जिला प्रशासन ने ये कहा कि हमने 10 लाख रुपए की मदद की है। 10 लाख रुपए की मदद करके उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि मारा गया व्यक्ति नक्सलवादी नहीं था। अब यदि वो नक्सलवादी नहीं है और मारा गया है तो ये मानकर चलिए ये साबित होता है कि उसकी हत्या हुई है। और अगर उसकी हत्या हुई है तो हत्यारों के ऊपर मामला पंजीबद्ध कब होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे कब होंगे, ये हमारी मांग है और ये आदिवासियों की मांग है और समूचे मंडला जिले की मांग है। ये मजाक है क्या? एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, पहले कहा जाता है कि वो नक्सलवादी है, फिर कहा जाता है कि नक्सलवादियों को रसद पहुंचाता है, फिर कहा जाता है कि नक्सलवादियों को मुखबिर है। पहले प्रशासन ये क्लियर तो कर ले कि आखिर वो क्या बात कहना चाहते हैं। उनकी बातों में विरोधाभास है। ये देखिए, ये सोची समझी साजिश है। ये टारगेट पूरा जो करने की बात चल रही है ना, ये गलत नहीं है। मेरा आरोप है कि सरकार ने टारगेट दिया है नक्सलवादियों को खत्म करने का। नक्सलवादी तो मंडला में है नहीं। एक निरीह बेगा को जिस प्रकार से मारा गया, यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारा आदिवासी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। हमारा सीधा साधा कहना है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन पर मामला बनना चाहिए और हत्या का मामला बनना चाहिए। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि अगर वो नक्सलवादी होता, नक्सलवादी को कभी सहायता राशि नहीं दी जाती। आपने ये 10 लाख रुपए देकर के ये साबित किया है कि वो नक्सलवादी नहीं है। सरकार भी इस बात को मान रही है, नक्सलवादी नहीं है, और नक्सलवादी नहीं है तो हत्यारे को सजा कम मिलेगी, ये हमारी मांग है। जो मंडला जिले का जो खटिया जो ग्राम है, वहाँ पर जो हिरण बेगा जी के साथ एनकाउंटर की घटना हुई है और आदिवासियों पर इस तरह की अत्याचार, मोहन सरकार चुपचाप बैठी है। जो मुजरिम है वो खुले में घूम रहे हैं, जो मुजरिम नहीं है उन्हें अंदर किया गया है। उस पर हमें न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन? तो अब दिल्ली तक जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम दिल्ली तक जाएंगे और रोडों पे निकलेंगे। हम आदिवासियों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति तो आदिवासी बना दिया है। ये कि हमने आदिवासियों को महत्व दिया है, पर आप लोग को पता है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। गौरव यात्रा वो निकालते हैं, गौरव पर्व मनाते हैं, पर आदिवासियों पर अत्याचार बंद नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।